मंच और नशा मुक्ति के विरोध में आयोजित इस कार्यक्रम में इस प्रांगण में उपस्थित करौली शहर के सभी सम्माननीय नागरिक सभी को मेरी ओर से प्रणाम। इसमें के विषय में मुझसे पूर्व वक्ताओं के द्वारा बहुत कुछ आप सब लोगों के बीच में चर्चा हो चुकी है, क्योंकि अपनी समय की भी कुछ मर्यादा है और बार बार भोजन का भी इशारा बाहर से बार बार आदरणीय भाई मेरे प्रिय अनुज सनी जी की ओर से, विनोद जी की ओर से हो रहा है और मंचासीन सम्माननीय अभी हमारे मुख्य अतिथि माननीय अध्यक्ष महोदय और विशिष्ट अतिथि महोदय का भी उद्बोधन अभी हमें सुनना है। बहुत सारी चीजें यहाँ सामने आई हैं। मेरा आप सबसे एक आग्रह है, कोई भी कार्यक्रम की सफलता का प्रमाण उस कार्यक्रम के माध्यम से मौके पर ही प्रदर्शित हो जाता है। आज इस नशा मुक्ति के लिए आप लोग यहाँ पर उपस्थित हुए, आपके सफल कार्यक्रम का ये प्रमाण है कि इस शहर का प्रत्येक सप्रांत व्यक्ति शॉर्ट नोटिस पर नशे के साथ नशे की मुक्ति के लिए बिना किसी बात का विचार करे यहाँ उपस्थित हुआ और उसने अपनी पीड़ा इस मंच के माध्यम से इस प्रांगण में आप सबके सामने रखी। मेरा तो आपसे एक आग्रह है कि आदरणीय डॉक्टर प्रेमराज जी की जरूरत हमें तब पड़ेगी जब हमारा कोई युवा या हमारा कोई भाई इस नशे की लत से एडिक्ट हो जाएगा और मरणासन स्थिति में आ जाएगा और इस समाज में वो इस बुराई को फैलाने के साथ साथ अपने जैसे 10-20 लोग और पैदा कर पाएगा। हमें आदरणीय एसएचओ साहब की जब आवश्यकता पड़ेगी, जब हमारे शहर को पूरी तरह से ये नशा कैद कर चुका और परिस्थितियां बड़ी विपरीत हो गई, कानून व्यवस्थाएं विपरीत हो गई और नए नए तरह के अपराध इस शहर में होने लग गए, तब हमें कानून और व्यवस्था की आवश्यकता पड़ेगी। भाइयों, मैंने तो प्राय जब कभी राजस्थान रोडवेज में सफर का मौका मिला तो सीट के ऊपर लगेज रखने के लिए होता है उसमें एक सिस्टम, उसमें लिखा जाता है कि यात्री कृपया अपने सामान की सुरक्षा स्वयं करें। वहाँ ना तो एसएचओ साहब होते हैं और ना डॉक्टर प्रेमराज मीना साहब होते हैं, वहाँ आप होते हैं और आपका लगेज होता है। इस भागती जिंदगी में बच्चे को आईएएस, आईपीएस, डॉक्टर, वकील बनाने की झूठी महत्वाकांक्षाओं के चलते उसके जीवन के साथ उसके परिवारजनों को इस बात का संकल्प लेना चाहिए कि इस भागती जिंदगी में हमने जो झूठी महत्वाकांक्षाएं पाल रखी हैं, जो सपने सजो रखे हैं और इस प्रतिस्पर्धा के दौर में कि मेरा बच्चा कोटा पढ़ रहा है, मेरा बच्चा लंदन पढ़ रहा है, मेरा बच्चा विदेश से नौकरी कर रहा है, हम ये भूल चुके कि पुत्र को पुत्री को पैदा करने के बाद में हमारा बेसिकली दायित्व है क्या। अपराध की शुरुआत सही मायने में ना तो वो युवा करता है जो नशे का एडिक्ट हो जाता है, अपराध की शुरुआत ना वो अपराधी करता है जो चोरी की और अन्य वारदातों को अंजाम देता है। अपराध की शुरुआत परिवार से होती है और परिवार में भी परिवार के अभिभावकों के द्वारा होती है। जिस दिन अभिभावक लापरवाह हो जाता है उस दिन समाज में हजार तरह की कुरीतियां व्याप्त हो जाती हैं, समाज की कानून व्यवस्था चौपट हो जाती है। ये बिल्कुल फैक्ट है कि हमें अपने निजी जीवन में कानून व्यवस्था प्रशासन की सख्त महती आवश्यकता होती है, लेकिन आप किसी एक व्यक्ति पर 20 किलो की जगह 5 कुंटल वजन की क्षमता वाले 20 किलो की क्षमता वाले व्यक्ति पर 5 कुंटल का यदि वजन रखेंगे तो निश्चित तौर पर वह व्यक्ति फेल होगा। इस समाज में यही एक कुरीति है कि हमारे में खुद में कहीं कोई अवेयरनेस नहीं है। हम अपने राइट्स के प्रति बहुत अवेयर हैं, ये हमारा अधिकार है, ये हमें मिलना ही चाहिए। ड्यूटीज के विषय में हमारा कभी कोई ना अध्ययन होता है और ना ड्यूटीज के विषय में हमारा कहीं कोई अवेयरनेस होती है। आज उसी का दुखद कारण है। आप प्रशासन के कितने से लोगों से कितनी महत्वाकांक्षा पाल के बैठे हैं। 1 लाख की आबादी का शहर, सीमित संसाधन और सीमित प्रशासन, आपका गिरता आत्मबल, आपकी झूठी महत्वाकांक्षाओं ने इस पूरे करौली की व्यवस्थाओं को कोलैप्स कर दिया, जिसके जिम्मेदार हम लोग हैं। लेकिन हम लोग इसको नहीं जाते। मैं कई सीएलजी की मीटिंगों में गया हूं, वहां एक बात सामने बार बार आती है, क्योंकि मैं माफी चाहता हूं सदन से, आज विषय नशा मुक्ति का है, लेकिन एक विषय आता है कि करौली में भाइयों ये जितने भी अपराध जन्म हो रहे हैं ये एक सामाजिक बुराई है और कानून के अपने कुछ दायरे हैं।
पूरे दायरों के तहत प्रशासनिक अधिकारी उनके खिलाफ कार्रवाई करते हैं। उनका एक अपना सिस्टम बना हुआ है, जितनी सजा होती है उस सजा को आप और मैं तो चेंज कर नहीं पाएंगे। उस कानून में अमेंडमेंट का भी तरीका होता है, लेकिन सामाजिक रूप से हम समाज को अवेयर करने की जिम्मेदारी भूल गए। मेरा इस मंच के माध्यम से भाई विनोद जी आपको बहुत बहुत साधुवाद, मैं आदरणीय मंचासीन ओपी मीना साहब को भी बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप इतने बड़े पद पर रहकर अपने इस बस्ती के रहने वाले हैं, आप अपनी इस एनजीओ के माध्यम से इतने साथ लोगों के साथ बैठकर जिस तरह की अव्यवस्थाओं से हमारा शहर शिकार हो रहा है, जिस तरह की कानून व्यवस्था बिगड़ रही है, उसको लेके आप चिंतित थे। नहीं कोई आदमी करौली से बाहर जाए, इतने बड़े पद पर हो, उससे अपने निजी जीवन अपनी व्यवस्थाओं से फुर्सत नहीं मिलती, लेकिन आपने इस अवेयरनेस के लिए समय निकाला, लोगों के बीच में रूबरू हुए, लोगों के बीच में आप लोग आए, आपने आके अपने माध्यम से लोगों से एक अपील की। अपील है ये विनोद जी और ओपी मीना जी के माध्यम से एक अपील है। क्या आप लोगों को ये कहना चाह रहे हैं कि आप सोने का एक क्रम तोड़ें? मैं प्रिय अर्जुन सिंह की बात से सहमत हूँ, निश्चित तौर पर स्टोरेज के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, ये चैन टूटनी चाहिए। लेकिन मैं प्रिय अर्जुन सिंह को ये भी मंच के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि इस स्टोरेज को और इस सप्लाई के पीछे भी कहीं ना कहीं सोसाइटी की बहुत बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। अकेला प्रशासन या अकेला कानून इस स्टोरेज और चैन को तोड़ने में अक्षम था, अक्षम है और भविष्य में भी अक्षम रहेगा। ये सक्षमता अकेले कानून और पुलिस प्रशासन के पास में ना थी, ना है, ना हो पाएंगी। आज जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं ये सब सामाजिक बुराई के रूप में। मेरा तो आप सबसे एक हाथ जोड़कर करवत निवेदन है, मेरा आप सबसे एक निवेदन है कि ये इसमें के सिम्टम्स, इसमें की परिस्थिति माननीय डॉक्टर साहब के द्वारा आप विद्वान पढ़े लिखे लोग हैं, आप सबको डॉक्टर साहब ने बहुत गंभीरता से अपने माध्यम से बहुत कुछ चीजों का आपको नॉलेज दी है। मैं तो आपसे इस मंच के माध्यम से हाथ जोड़कर इस बात की प्रार्थना करता हूँ, इस कार्यक्रम में केवल अपने विचारों का आदान और प्रदान और यहाँ से उठकर जाकर घर सोने का के लिए यदि हम सब लोगों ने यहाँ समय अगर बर्बाद किया है तो इस कार्यक्रम की कहीं कोई सार्थकता नहीं है। आप आज इस कार्यक्रम के माध्यम से आप इस शहर की वो हस्तियां हैं, आप वो प्रबुद्ध लोग हैं कि यदि आप मिशन के तहत, संकल्प के तहत यदि आज इस प्रांगण से इस बात का संकल्प लेके गए कि हमें इस करौली को नशा मुक्त बनाना है, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि बिना किसी प्रशासन के, बिना किसी कानून के, बिना किसी अन्य और चीजों के आप वो शख्सियत हो कि आप इस शहर को डूबने से, इस शहर को मरने से, युवा पीढ़ी में बढ़ते जहर से और बढ़ते हुए इस अपराध से इस करौली को बचा सकते हैं। साधुवाद, प्रणाम।